हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक रियल ई कॉम फैशन डेटा सेट को एनालाइज करेंगे यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। बेसिकली ये वीडियो पावर बीआई का ट्यूटोरियल है, बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, केपीआई क्रिएशन, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशन एंड बिजनेस इंसाइट्स को देखेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम पावर बीआई के बारे में समझेंगे। पावर बीआई क्या है, क्यों वर्क करता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, और एक एंड में प्रोफेशनल डैशबोर्ड बिल्ड करेंगे जो बिल्कुल रियल कंपनी रिपोर्टिंग जैसा होगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये पावर बीआई ओपन करने के बाद जो इंटरफेस ओपन होता है वो ये होता है। ये एक रिपोर्ट व्यू में ओपन होता है एंड इसमें हमारे जो लाइक रिपोर्ट व्यू होता है, लेफ्ट साइड में टेबल व्यू होता है, मॉडल व्यू, डेस्क क्वेरी व्यू, टीएमडीएल व्यू, एंड राइट साइड में होता है हमारा फिल्टर्स होता है, बिल्ड होता है। बिल्ड के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारे ग्राफ्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं, लाइक बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, वो सब हमारे बिल्ड वाले फॉर्मेट में होते हैं। एंड डेटा वाले कॉलम में हम जो भी डेटा लोड करेंगे वो हमें डेटा के कॉलम में शो होगा। एंड देन फॉर्मेट का ऑप्शन, जब हम कोई ग्राफ को यूज़ करते हैं या डालते हैं, उसके अंदर डेटा को डालते हैं उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए एंड अट्रैक्टिव सा, कलरफुल एंड सारे कलर कॉम्बिनेशंस को करने के लिए, साइज़ को चेक करने के लिए हम फॉर्मेट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे शो कर रहा है फॉर्मेट में पेज इन्फॉर्मेशन, कैनवस सेटिंग, तो हम कैनवस का भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं, वॉलपेपर्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड अब आती है हमारी होम रिबन की, जिसमें होम है, इंसर्ट है, मॉडलिंग व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प। अब होम में जाएंगे, गेट डेटा का ऑप्शन है। गेट डेटा में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें डेटा को एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम मल्टीपल सोर्स एंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, लाइक एक्सेल वर्कबुक, हमारे पास अगर एक्सेल का डेटा है, सीएसवी में डेटा है, एसक्यूएल सर्वर से हम डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं या किसी वेब से डेटा को लाना चाहते हैं, तो हम इन डेटा सोर्सेज को यूज़ करके पावर बीआई के अंदर डेटा लोड कर सकते हैं। ऐसे ही अब हम लाइक होम के अंदर बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं एंड रिबन में दिख रहा होगा ट्रांसफॉर्म डेटा है एंड लाइक विजुअल्स का ऑप्शन ऊपर भी है, और ऐड मोर विजुअल्स का भी, अगर आप और नए विजुअल्स ऐड करना चाहते हो तो हम इसमें और नए विजुअल्स भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली पावर बीआई हम यूज़ क्यों करते हैं, ये हमें बिजनेस इंसाइट्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। अगर सपोज करते हैं किसी कंपनी का सेल्स का डेटा हम पे और हम सेल्स एनालाइज करना चाहते हैं कि उस कंपनी की लास्ट मंथ में या लास्ट ईयर में जो भी सेल्स रही है वो चेक कर सकते हैं कि टोटल सेल्स उनकी कितनी हुई है, एवरेज मंथ ऑन मंथ सेल्स क्या रही है उनकी, एंड कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं या कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रह चुका है। हम इसे ग्राफ के फॉर्मेट में इजीली चेक कर सकते हैं एंड इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम वही चीज़ डेटा के फॉर्मेट में देखते तो हमारे पास लाखों करोड़ों उसमें डेटा होते, तो हम उसको समझेंगे तो लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब हम उसको एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा, हम स्क्रॉल करते रहेंगे एंड हमें लाइक जो इनसाइट्स है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे। वही चीज़ अगर हम ग्राफ के फॉर्मेट में करते हैं तो वो हम बहुत इजीली कर पाते हैं एंड उसको समझना भी सबके लिए ईजी हो जाता है। क्योंकि अगर मान लो आप बार चार्ट यूज़ कर रहे हो, कॉलम चार्ट यूज़ कर रहे हो, आपको वो चीज़ शो होगी। अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड की सेल्स ज़्यादा है तो वो आपको वहाँ पे शो करेगा, एंड अगर सेल्स कम होगी तो वो भी मतलब शो करेगा, उसका कम उसमें शो बार की फॉर्म में ज़्यादा है कम उसमें शो करेगा। या फिर हम कोई भी डोनट चार्ट या पाई चार्ट लेते हैं तो परसेंटेज की बेसिस पे उसको सेगमेंट वाइज डिवाइड कर देते हैं, या फिर किस एरिया से सबसे ज़्यादा सेल आ रही है तो रीजन वाइज भी हम सेल्स चेक कर सकते हैं। हम इस तरीके से मल्टीपल वेज में सेल्स को चेक कर सकते हैं। अब अब अगर हम बात करते हैं डेटा सेट को लोड करने की, जैसे कि हम गेट डेटा पे गए एंड ये हमारे पास सीएसवी फाइल थी, तो हम सीएसवी फाइल पर जाकर डेटा सेट को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड डेटा को लोड कर सकते हैं। अब डेटा लोड करते टाइम भी हमें ऑप्शन दिखाते हैं लोड एंड ट्रांसफॉर्म। हम अगर डायरेक्टली लोड करेंगे तो वो डायरेक्ट हमें रिपोर्ट व्यू में ले जाएगा, और अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे जैसे कि अभी हमने ट्रांसफॉर्म करा तो ये हमें इस टेबुलर फॉर्म में पावर क्वेरी एडिटर में ले आएगा।
बेसिकली पावर क्वेरी एडिटर है क्या? एक्सेल में भी हमने पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ कर रहा है, ये हमें इजी डेटा क्लीनिंग में हेल्प करता है एंड हम बहुत ज़्यादा इजी वे में डेटा को क्लीन कर सकते हैं, रो डेटा को मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये डेटा लोड करा, ये मिंत्रा का डेटा सेट है एंड इस डेटा को लोड करके हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो भी अगर इसमें नल वैल्यूज़ होगी तो नल वैल्यूज़ रिमूव करेंगे। वैसे ये डेटा क्लीन है, बट अगर हमें हमारे पास रो डेटा है तो हम उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। लाइक अगर कोई नल वैल्यू है तो हम फ़िल्टर लगा के उसकी नल वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं। एंड हम जो ऊपर रिबन है, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, टूल्स, हेल्प, सो यहाँ से बेसिकली हम चेक कर सकते हैं। एंड जो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है वो उसी पर्टिकुलर कॉलम में ट्रांसफॉर्म करेगा डेटा को, रादर क्रिएटिंग अ न्यू कॉलम। एंड जब हम कोई ऐड कॉलम करके किसी पर्टिकुलर कॉलम से कोई डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो वो हमारे को एक न्यू कॉलम जनरेट करके देगा। सो बेसिकली ये ऐसे काम करता है। यहाँ पे हमारा ये डेटा सेट है एंड हम इसका डेटा टाइप भी पता कर सकते हैं, जैसे ब्रांड नेम हो गया एंड पार्ट, पैन डिस्क्रिप्शन होगी, प्राइस हो गया, एमआरपी, डिस्काउंट, परसेंट, रेटिंग्स एंड लाइक नंबर ऑफ रेटिंग। सो जो ब्रांड नेम है हमारा वो क्या डेटा टाइप है वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे जो ABC लिखा है लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, हम वहाँ से पता कर सकते हैं इसका डेटा टाइप क्या है। प्राइस वाले ऑप्शन में 1 2 3 लिखा है, दैट इज़ इन होल नंबर। एंड जो भी हम स्टेप को परफॉर्म करेंगे, अभी मैंने जैसे इसको करा, ये मुझसे पूछ रहे कि इसे आप सेम कॉलम में करना चाहेंगे या फिर एक नया स्टेप ऐड करना चाहेंगे। तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस करंट करा है, जिसकी वजह से जो मेरा पर्टिकुलर कॉलम है उसी के अंदर जो भी चेंजेस हैं वो हो गए हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपने ये स्टेप गलत परफॉर्म कर दिया एंड ये ऐसे नहीं परफॉर्म करना था एंड आप अंडू करना चाहते हैं, तो हम इसे अंडू भी कर सकते हैं। राइट साइड में जो अप्लाइड स्टेप्स के जो भी आप स्टेप करेंगे, परफॉर्म करेंगे, जितने भी आप स्टेप परफॉर्म करेंगे वो सब हमारे अप्लाइड स्टेप्स में रिकॉर्ड होते जाएंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टेप को लाइक डिलीट करना है तो आप अप्लाइड स्टेप में जाके जो भी आपने चेंज करा है उसमें क्रॉस करेंगे तो वो स्टेप हमारा डिलीट हो जाएगा पूरे तरीके से। जो भी आपने चेंजेस करे थे वो सारे अंडू हो जाएंगे। ऐसे ही हम सभी कॉलम्स का डेटा टाइप चेक कर लेंगे कि वो रेलिवेंट डेटा टाइप में है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ABC फॉर्मेट में है तो हम इसे होल नंबर, डेसिमल नंबर इनमें कन्वर्ट करेंगे एंड वो यूज़ करेंगे। अब बारी आती है सॉर्टिंग, फ़िल्टर करने की। सॉर्ट हम असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे हम एक्सेल में करते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं नंबर्स के थ्रू। लाइक एम्प्टी को रिमूव कर सकते हैं, अगर कोई नल वैल्यू है तो हम उसको भी रिमूव कर देंगे, बिकॉज अगर हम उस पर्टिकुलर नल वैल्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। अगर नहीं कर सकते, अगर आपके बहुत सारे कॉलम्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी रोज ऐसी है जिसमें आपको नल वैल्यूज़ दे रखी है और जो आपके काम की भी नहीं है, तो हम उन नल वैल्यूज़ को रिमूव कर देंगे पूरे तरीके से। नहीं तो अगर हम नल वैल्यूज़ को रिमूव नहीं करेंगे तो जब भी हम ग्राफ को क्रिएट करेंगे वो हमें नल वैल्यू ज़रूर शो करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो विजुअलाइजेशन वाला या रिपोर्ट भी होगी वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बन पाएगी। जो इरेलीवेंट डेटा होता है उसे हम रिमूव कर देते हैं। हम एक्सेल में भी ऐसे ही करते हैं। अगर हमारा कोई भी मतलब एक्सेल में हम बहुत सारे डेटा सेट पे काम करते हैं तो एक्सेल कई बार क्या होता है, हैंग होने लग जाता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाता है, या फिर उस पर्टिकुलर स्टेप को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा लोडिंग टाइम लेता है। तो उस टाइम को सेव करने के लिए हम पावर BI का यूज़ कर सकते हैं एंड डेटा को यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। एंड सेम जैसे वहाँ पे हम लाइक पावर क्वेरी एडिटर से डेटा को कंपाइल करते हैं तो हम यहाँ पे भी सेम पावर क्वेरी एडिटर को यूज़ करते हैं, मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। हायरार्की बेसिकली क्या होती है, आपके पास दो टाइप की टेबल है लेकिन आपके पास एक कॉलम कॉमन है। सो आप उस पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे आप सारे डेटा को कंबाइन कर सकते हैं एंड वो आपके दोनों टेबल्स को इंटरकनेक्ट कर देगा। सो ये हायरार्की क्रिएट करते हैं। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं डेटा सेट में।
अब जैसे कि ट्रांसफॉर्म में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेटा से कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम जो होता है कि हमारे पास बहुत सारी टेक्स्ट है लेकिन हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो हमारे एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम है, इसमें स्प्लिट का ऑप्शन आता है कि हम स्प्लिट कर देंगे उस पर्टिकुलर कॉलम को आइदर विद द डेलीमीटर और विद द फिक्स्ड विड्थ। सो इस तरीके से हम स्प्लिट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम को मल्टीपल उसमें। एंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम लेंथ को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं हम फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे हम लेफ़्ट राइट का फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल में कि हमें लेफ़्ट से वन वर्ड चाहिए, टू कैरेक्टर्स चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जैसे हम चूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आइदर इन द सेम कॉलम और बाय एडिंग अनदर कॉलम। सो हम ये सब भी कर सकते हैं इसमें। हम वैल्यूज़ को भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर हमारी वैल्यूज़ कोई भी काम की नहीं है, जैसे आपको लग रही है कि आप नल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द अदर वैल्यू। टॉप रो को फ्रीज कर सकते हैं, हेडर्स को फ्रीज कर सकते हैं। एंड जब आप सारे टास्क परफॉर्म कर लें एंड उसके बाद हम करेंगे क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद ये हमें वापस ले आएगा रिपोर्ट व्यू में, एंड वो लोड करेगा डेटा सेट को, जो भी हमने चेंजेस कर रहे हैं, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उन सबको परफॉर्म करने के बाद वो हमें यहाँ पे लोड करके डेटा को राइट साइड में डेटा वाले कॉलम में डेटा सेट प्रोवाइड करेगा। सो बेसिकली ये हमारे पास डेटा सेट आ गया, ब्रांड नेम, डिस्काउंट परसेंट, एमआरपी। अब जिसके सामने सबमिशन का साइन है यानी वो नंबर फॉर्मेट में है, यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। हम कोई फॉर्मूला, कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बट वो नंबर फॉर्मेट में नहीं होता, तो जिसकी वजह से हमारा जो फॉर्मूला होता है वो रॉन्ग शो करता है, तो वो एरर शो करता है जिसकी जो हमें नहीं जो हम सॉल्व भी नहीं कर पाते कई बार। सो हमें ये मैंडेटरी रहता है कि हम उसका डेटा टाइप ज़रूर चेक करें। अब बारी आती है न्यू कॉलम ऐड करने की। सो मैंने क्या करा, जैसे जब रिपोर्ट व्यू था उसे टेबल व्यू में शिफ्ट करके एक कॉलम का न्यू कॉलम ऐड करा है। अब न्यू कॉलम में हम कर सकते हैं, न्यू कॉलम बेसिकली क्या होता है, वो आपकी सारी रोज़ को कैलकुलेट करके इंडिविजुअल रो की कैलकुलेशन वहाँ पे परफॉर्म करता है। एंड ऐसे ही हम मेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। न्यू मेजर क्रिएट करना क्या होगा, अगर आपके पास मान लो सेल्स का कॉलम है कि आपकी डेली की इतनी 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 सेल्स हुई है, लेकिन आप ओवरऑल टोटल सेल्स चेक करना चाहते हैं, तो हम मेजर्स को क्रिएट करते हैं क्योंकि मेजर आपका ओवरऑल सम को बताते हैं कि कितना सम है या कितनी हमारी सेल हुई है। सो यहाँ पे मैंने निकाला है डिस्काउंट अमाउंट, कितना डिस्काउंट अमाउंट है जो कि एमआरपी में से प्राइस को माइनस करके निकाल लें। जो भी हमारा एमआरपी है 2,999 एंड उसमें जो भी प्राइस है डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइस कस्टमर को दी है, जिस प्राइस पे कस्टमर ने बाय करा प्रोडक्ट को, उस प्राइस को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा हमारा डिस्काउंट अमाउंट। बट अब इसमें एक चीज़ देखिए तो कि जो हमारा हमने न्यू कॉलम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करा, तो हमें पहले प्रॉपर मिंत्रा डेटा सेट और बाय जो हमारी फाइल का नेम है उससे आया, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एमआरपी आया। सो बेसिकली क्या करते हैं, ये पहले टेबल का नाम लिखेगा एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखेगा जिस कॉलम से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करके डेटा को यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही हम दूसरा कॉलम भी बनाएंगे। दूसरा कॉलम बेसिकली हम प्रॉफिट चेक करेंगे कि हमारा कितना प्रॉफिट है, प्रेफर्ड प्रॉफिट है। सो यहाँ पे हमने अज्यूम करा है कि हम 35% अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके चलते हैं कि हमारा 35% का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। जब हम उसको प्राइस से 35% को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी हमारा अमाउंट होएगा वो हमारा प्रेफर्ड प्रॉफिट होगा कि हाँ हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए है यह। सॉरी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। सो हमारा ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट का कॉलम भी बन चुका है। ऐसे ही हम बहुत सारे कॉलम बना सकते हैं विद द रेलिवेंट डेटा। अब हम
चेक कर सकते हैं कि ये हमारे लिए डेटा मतलब हम लाइक हमें 3-4 रोज़ दिए जो हमारे लिए रेलिवेंट है, बट हम उससे और भी डेटा जनरेट कर सकते हैं। सो हमें ये विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एंड ऐसे ही हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी रेटिंग को डिवाइड कर सकते हैं, इतनी सारी रेटिंग्स है तो हाईली रेटेड ब्रांड कौन सा है या लोएस्ट रेटेड ब्रांड कौन सा है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, जैसे कि हम एक्सेल में भी लगाते हैं कि अगर हमारी रेटिंग 4 से ज़्यादा है तो हाईली रेटेड हो, एंड अगर 4 से ज़्यादा या 4 के इक्वल है फिर हमारा हाईली रेटेड आना चाहिए। एंड अगर वो रेटिंग हमारी 4 से कम है तो हम एवरेज रेटिंग देना चाहेंगे उसे। इस टाइप से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। लाइक इफ़ का फॉर्मूला लगाया है रेटिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इफ़ लाइक if ratings is greater than or equal to 4, then it will be our in double quotation high rated, and else average. सो ये हम फॉर्मूला लिखेंगे, इससे हमें इजी वे में लाइक रेटिंग्स को हम डिफाइन कर पाएंगे, सो दैट अगर हम किसी ग्राफ में डाल रहे हैं रेटिंग्स को तो वो हमें हाईली रेटेड और एवरेज के बेसिस पे बता सकें। सो बेसिकली ये था न्यू कॉलम को जनरेट करना। इसी टाइप से हम और भी कॉलम जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यू मेजर्स की। जैसे कि कॉलम का मैंने कहा कि इंडिविजुअल रो की मतलब कैलकुलेशन से हमें एक कॉलम प्रिपेयर होकर मिलता है। जैसे हमने डिस्काउंटेड अमाउंट निकाला जब हमने एमआरपी में से प्राइस माइनस करा। सो हर एक रो में से जब एमआरपी में से प्राइस माइनस हुआ तो हमें हर एक रो का डिस्काउंट अमाउंट मिला या हर एक ब्रांड का डिस्काउंट अमाउंट मिला। सो ये हमारा था न्यू कॉलम को जनरेट करना। बट अगर बात करते हैं न्यू मेजर्स की, अब जैसे हमारा प्राइस वाला कॉलम है, जब हमें इसका जो सम होगा वो हमारे लिए मेजर का काम करेगा। केपीआई क्रिएट करना, केपीआई होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सो हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं by creating measures, or like we have our total sales or total revenue. So if the sum of whole column of like price, we get our total revenue, that will be the KPI measure for us, and it will show only one value which reflects the whole sale. And talking about like another measures like average sale, हम टोटल रिवेन्यू निकाल सकते हैं, एवरेज रिवेन्यू भी निकाल सकते हैं, हमारी एवरेज रेटिंग्स कितनी आई है इस पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर। हम एवरेज रेटिंग्स भी चेक कर सकते हैं, हमारा एवरेज डिस्काउंट अमाउंट कितना आ रहा है वो भी हम चेक कर सकते हैं, हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड भी चेक कर सकते हैं, हाईएस्ट सेल्स कितनी हुई है वो भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग केपीआईज और बाय क्रिएटिंग मेजर्स। एंड इन मेजर्स को हम कार्ड के अंदर डालेंगे, जो कि हमारा एक विजुअल फॉर्मेट है कार्ड, जैसे कि हमारा बार चार्ट ग्राफ, बार ग्राफ एंड ऑल अदर ग्राफ्स हैं। ऐसे ही हमारा कार्ड भी है जिसके अंदर हम मेजर्स को शो कर सकते हैं। अब जैसे टोटल सेल्स 83 मिलियन है तो ये हमारे लिए इजी हो रहा है समझना कि हाँ, अगर हमें विजुअल फॉर्मेट में दिया कि हाँ ठीक है, जो टोटल रिवेन्यू जनरेट हुआ है वो 83 मिलियन का हुआ है। अगर एवरेज सेल्स या एवरेज रिवेन्यू है वो हमारा लाइक 1.59 के की हमारी एवरेज सेल्स है। सो हम इससे इजीली समझ सकते हैं। अगर हम टोटल प्रोडक्ट्स को काउंट करना चाहें कि कितने प्रोडक्ट्स हैं ब्रांड वाइज, कि हमारे पास मिंत्रा के पास ओवरऑल कितने ब्रांड है तो हम वो भी काउंट कर सकते हैं। And I am adjusting the size of these cards, so this is also the formatting। आप अपने डैशबोर्ड को कितना इंटरेक्टिव बना सकते हो, कितना अट्रैक्टिव बना सकते हो कि वो देखने में भी अच्छा लगे एंड समझना भी आसान हो उस चीज़ को। सो हम इसमें फॉर्मेटिंग करते हैं। अभी मैंने भी यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं करी है, जस्ट कार्ड में वैल्यूज़ ऐड करी है, सो दैट आई कैन शो लाइक हम जो मेजर्स बनाते हैं वो हमें किस टाइप से वैल्यूज़ को शो कर सकते हैं। एंड जैसे कि हमने कॉलम बनाए थे तो वो टेबल फॉर्मेट में कॉलम्स ऐड हो जाते हैं।
एंड जो भी हम डेटा सेट में कोई भी कॉलम या कोई भी मेजर क्रिएट करेंगे, जो हमारा राइट साइड में डेटा वाला कॉलम होगा वो उसके अंदर भी अपडेट होता जाएगा। एंड फिर जब हम उसे ग्राफ में डालेंगे या किसी कार्ड में डालेंगे, हम उसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं एंड उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो वो भी पता लग जाएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप किसी लाइक आपने कोई टास्क परफॉर्म करा बट आपको डेटा में कुछ और चेंजेस करने हैं, तो आप उसको दोबारा पावर क्वेरी एडिटर में जाके भी कर सकते हो। होम में जाएंगे, क्वेरीज वाले ऑप्शन में ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन होता है। जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे तो आपको वो बैक टू पावर क्वेरी एडिटर ले जाएगा। वहाँ पे जाके अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं, मुझे इस कॉलम में ये चेंजेस करने, तो आप वो चेंजेस भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैंने जैसे एक कॉलम को सिलेक्ट करा है, अगर मैं रिमूव कॉलम करूँगी तो वो उसी पर्टिकुलर कॉलम को रिमूव करेगा जो मैंने सिलेक्ट करा है। बट अब जैसे ये स्टेप मुझे नहीं करना था परफॉर्म, तो मैंने इसे अंडू भी कर दिया बाय गोइंग थ्रू द अप्लाइड स्टेप्स ऑप्शन। एंड दूसरा ऑप्शन लाइक रिमूव अदर कॉलम्स, जो मैंने सिलेक्ट करा है कॉलम उसके अलावा बाकी सब कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे। सो इस वे में हम लाइक डेटा में चेंजेस कर सकते हैं, डेटा को क्लीन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग दिस सिंपल स्टेप्स। एंड हमें इसमें हर चीज़ के लिए फॉर्मूला या कुछ नहीं डालना पड़ रहा है। ये बहुत इजी वे में हो पा रहे हैं। सारे फॉर्मूलाज जो हमें है रिबन्स में भी मिल जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब लाइक by on my own, and like I don't have experience of speaking in front of camera or in the video like that, so this is my first time. I hope you enjoyed my video, and please like, subscribe and share more and more. So अभी जैसे कि हम वापस पावर क्वेरी एडिटर में आते हैं। हम सारी रिबन में जाके हम सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। मर्ज क्वेरी है, अपेंड का है, रिप्लेस वैल्यू है, रिमूव रोज, फ्रीज रोज, स्प्लिट कॉलम, सेम एज लाइक टेक्स्ट टू कॉलम विद डेलीमीटर और विद फिक्स्ड विथ। एंड ट्रांसफॉर्म का, अगर हम किसी कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो उसी कॉलम के अंदर चेंजेस शो करेगा, कोई न्यू कॉलम ऐड नहीं करेगा। सो रिमेंबर, वेन एवर यू वॉन्ट टू डू सम चेंजेस इन योर कॉलम एंड यू डोंट वॉन्ट टू show it in that particular column, so use add column option. It will show in the changes will show in the new column only. uh, Not a single change will show in that particular column, so it will be a helpful work, because whenever you want to check or recheck something, like आपने जो भी कॉलम में चेंजेस करे हैं क्या वो सही भी हैं या नहीं है, तो आपको कंपेयर करने के लिए ऐड कॉलम में जाके इजी रहेगा रादर डूइंग इन द सेम कॉलम। बट येस, अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़े डेटा में और कॉलम्स ऐड करते जाते हैं तो वो आपके डेटा की साइज़ को भी बढ़ाते हैं। जैसे कि हम एक्सेल में करते हैं कि हमारा एक्सेल स्लो हो जाता है अगर हम ऑलरेडी बड़े डेटा सेट के अंदर कोई और न्यू कॉलम्स को ऐड कर दें या कोई फॉर्मूलाज अप्लाई कर दें। अब हम अपने रिपोर्ट व्यू में वापस आ गए हैं, तो जो भी चेंजेस अप्लाई करे थे वो यहाँ पे अप्लाई होंगे एंड ये सारा वैल्यूज़ एरर में आ गई है। अब इस एरर का रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ चेंजेस करे जिसकी वजह से यहाँ पे एरर शो हुआ। वो अब या तो मैंने डेटा को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करा, कुछ स्टेप्स जो परफॉर्म नहीं करने थे मैंने वो जस्ट आपको शो करने के लिए वो परफॉर्म करे बट उन्हें अंडू नहीं करा, तो उसकी वजह से मेरे वहाँ पे डेटा में एरर शो करा। अगर हम अब मैं यहाँ से जो भी मैंने स्टेप्स को अप्लाई करा था वो रिमूव कर देती हूँ, तो वो डेटा मेरा वापस से नॉर्मल हो जाएगा एंड वो मुझे वैल्यू शो करेगा। सो ये एरर हम इस टाइप से भी ठीक कर सकते हैं।
एंड बाकी जैसे जैसे हम काम करेंगे तो थोड़ा थोड़ा एरर्स का पता लगेगा, एंड फिर वो चीज़ और बेटर होती जाएगी, अच्छे से कर पाएंगे, हम बार बार उस चीज़ पे स्टक नहीं होंगे। और जैसे कि अभी मैं समझ गई कि मैंने वहाँ पे चेंजेस कर दिए तो उसका इफेक्ट यहाँ पे हुआ है, जिसकी वजह से वैल्यूज़ नहीं आ पा रही है। तो आप भी ऐसे कर पाएंगे। अभी जैसे मैंने कुछ मेजर्स बनाए थे, अब हम एक दो मेजर्स और बनाते हैं, जस्ट टू प्रैक्टिस दैट, एंड हमें पता लग जाएगा कि हम किस डेटा सेट में किस टाइप से मेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या मेजर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अपने डेटा सेट को देखेंगे तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हम क्या क्या मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या रेलिवेंट है और क्या हमारे बिजनेस में हेल्पफुल है। अगर हम इंसाइट निकालना चाहते हैं या कोई भी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं किसी बिजनेस की। सो ऐसे ही हम कार्ड्स को ऐड करते जाएंगे। अब हम एक ग्राफ भी ऐड करके देखेंगे सो दैट हमें आइडिया हो जाए कि हम ग्राफ कैसे ऐड करेंगे। ग्राफ सपोज करो मैंने ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग सेल्स देखी कि टोटल सेल्स कितनी हुई है किस पर्टिकुलर ब्रांड की, तो वो हमें ग्राफ के फॉर्म में शो करेगा, एंड जिससे हमें पता लग जाएगा। सो हम आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड आगे देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं ये पूरा डैशबोर्ड वन ऑन वन क्रिएट करूँगी, जिसके अंदर हम बटन्स भी ऐड करेंगे, इनसाइट्स भी लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। अभी जैसे हम सैम्पल के लिए एक ही पेज पे काम कर रहे हैं, सो हम नीचे जाके जो हमारा पेज वन पेज टू का ऑप्शन रहता है, हम उसमें पेज वन में प्लस साइन से हम सेकंड पेज भी ऐड करेंगे, जिसमें हम इनसाइट्स भी लिख सकते हैं। इंसाइट्स लिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो आपने ग्राफ फॉर्म में करा उसको भी थोड़ा समझाने के लिए, जैसे हम पीपीटी बनाते हैं तो उसको भी समझाना पड़ता है। इसीलिए हम जो भी हम डैशबोर्ड बनाएंगे उसके कुछ इंसाइट्स लिख देंगे कि हमारी सेल्स जो ओवरऑल है, लाइक पूरे साल की है या फुल मंथ की सेल है, वो इतनी हुई है, एंड एवरेज उसकी एवरेज सेल्स इतनी हुई है, जिसमें से हमने टोटल प्रोडक्ट्स जो सेल करते हैं वो 52K प्रोडक्ट्स थे, जिसकी सेल्स हमें 83 मिलियन के अराउंड मिली है। सो इन जो भी हम ग्राफ के फॉर्मेट में बनाएंगे उनको इनसाइट्स के उसमें शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म में लिख देंगे, सो दैट जो भी इस रिपोर्ट को चेक करे, जिसे पावर BI नहीं भी आता है या फिर जिसके सामने ये रिपोर्ट जाए, वो इजीली समझ पाए। एंड बिकॉज क्योंकि वो नो वन हैज़ दिस मच टाइम कि वो डेटा में जाके टेबलर फॉर्म में जाके चेक करे कि हाँ इस प्रोडक्ट की सेल इतनी है नहीं है। ग्राफ हमें इजी एंड सिंपल वे में हेल्प करते हैं डेटा को समझने में। बेसिकली आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। एंड सो ये वीडियो थी, हम बाकी के KPI जनरेट करेंगे नेक्स्ट, सॉरी बाकी का जो डैशबोर्ड है वो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, जितनी ज़्यादा हो सके आप प्लीज़ शेयर करें, एंड कमेंट ज़रूर करना अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए था, या जो भी मेरी गलती है उसे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना कमेंट सेक्शन में जाकर। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।